गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 12th के ही एक चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में, जो चैप्टर आपके क्लास 12th में भी है, आरबीएसई सीबीएसई दोनों के, और साथ ही आगे कोई भी अगर प्रिपरेशन करता है कंपटीशन की तो वहां पर भी आपके इसमें यूजेस आएगा। तो आज हम इस मैट्रिक्स का बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से शुरुआत करते हैं। जैसे आपने पिछले वीडियो में आपने देखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, वैसे ही आज हमारा नया टॉपिक है मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स का एग्जांपल देखें अपन, तो हमारे स्कूल के अंदर पेयर होते हैं, तो पेयर के अंदर ऐसे लाइंस बनी होती है। जैसे मान लो ये लाइन बनी हुई आपके क्लास 10, ऐसे ही चले और ये लाइन बनी हुई 11th की, ऐसे आगे चले तो ये लाइन बनी हुई है 12th की। तो ऐसे खूब सारी ऐसे लाइनें बनी, और ऐसे कैसे ये ऊपर की ओर चला है या कैसे भी चले, ऐसे लाइन। अब यहां पर अपन को ये देखना है कि ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट दिख रहा है, जैसे आपको सुबह प्रार्थना सभा में दिखता है कि आप ऐसा का पूरा एक लेआउट बना हुआ होता है, तो इसमें आप याद रखना कि जो ऐसे तिरछी लाइनें चलती है, ये जो तिरछी लाइनें दिखती है, इन तिरछी लाइनों को अपन कहते हैं रो। जो आपको तिरछी लाइनें दिख रही है, इन तिरछी लाइनों को अपन कहते हैं रो, पंक्ति। और जो ये खड़ी लाइनें दिख रही है आपको, इन खड़ी लाइनों को अपन कहते हैं स्तंभ। अब आप यहां पर ये देखिए, सबसे मेन बात कि हमको पढ़ना है मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स यूजेज आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जब वेरिएबल्स ज्यादा होंगे तो उसमें यूजेज आती है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर मेन जो चीज होती है वो होती है रो और कॉलम। एक बात ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आपसे पूछे कि मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स का मीनिंग ये है कि उसमें रो और क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। तो डेफिनेशन की बात करें तो ए वेल अरेंज्ड layout is made by rows and columns। मतलब मैट्रिक्स का एक सीधा सा मीनिंग ये है, उसमें रो और कॉलम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। एक सुव्यवस्थित विन्यास जो पंक्तियों और स्तंभों से बना। अब देखो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है वेल अरेंज्ड। वेल अरेंज्ड मतलब सुव्यवस्थित। अब ऐसा नहीं है कि मान लो क्लास के अंदर जैसे बच्चे बैठे रहते हैं तो भी एक व्यवस्थित बैठते हैं, और अभी गप्पे मारने खड़े हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये कोई मैट्रिक्स नहीं होगा। उसका मैनेज है जो वेल होना चाहिए। वेल होने का मतलब है कि पूरा का पूरा एक व्यवस्थित होना चाहिए। अब व्यवस्थित होगा कैसे, क्या होगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो बात ये ध्यान रखना, मैट्रिक्स मतलब है उसके अंदर पंक्तियां और स्तंभ है, रो और कॉलम। रो और कॉलम का मीनिंग ये है उसके अंदर क्या है कि अगर रो और कॉलम है तो उसको अपन क्या कहेंगे, मैट्रिक्स करेंगे। अब मैट्रिक्स की अपन सबसे पहले बात करें, एक तो इसको डिनोट किससे करते हैं, दर्शाना। तो ध्यान रखना अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है इसको, जैसे ए बी सी, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि मैट्रिक्स का साइन क्या होता है।
साइन मतलब अगर चिन्ह की बात करें अपन, तो मैट्रिक्स के साइन की बात करेंगे तो मैट्रिक्स का साइन होता है, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये ब्रैकेट्स है अपने पास, या याद रखना आपके पास ऐसे स्मॉल ब्रैकेट भी हो सकता है, कंफ्यूज मत होना, 12th के अंदर नहीं है, आगे के आपको भी दे भी सकते हैं, ऐसा भी ब्रैकेट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बोथ आर साइन ऑफ मैट्रिक्सेस, ये ध्यान रखना। अब साइन के बाद में बात ये आती है कि मैट्रिक्स है क्या, ये बात होगी कि मैट्रिक्स का मतलब है उसमें रो और कॉलम होने चाहिए, ठीक है, और मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं एबीसी से, साइन इसका ये होता है, आगे बात। अब देखो आगे चलते हैं अपन, अब आगे अपन जब बात करें तो बात ये करते हैं कि मैट्रिक्स जैसे ही बनेगी तो उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म, अब स्मॉलेस्ट फॉर्म कैसा देखिए, जैसे हमने सबसे पहले तो बात कर ली इसको रिप्रेजेंट अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, अंदर मान लो कोई एलिमेंट लिखा AI से और आगे लिखा M into N, ये पूरा का पूरा इसका फॉर्म है। अब बात यहां पर ये आती है कौन क्या क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो ये जो I और J है ये क्या है, तो हिंदी में तो सीधा सा पकड़े कि मतलब पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ, अंग्रेजी में पहले रो और फिर बाद में कॉलम, ठीक है। तो जो I दिख रहा है आपको, ये I होगा आपके रो, मतलब पंक्ति को दर्शाता है, और जो J दिख रहा है आपको, ये J कॉलम को दर्शाता है। ठीक है, तो पहले हमेशा पंक्ति और बाद में स्तंभ, फिर आगे आया M, तो M दर्शाता है भाई पंक्तियों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ रोज, और जो N है वो दर्शाता है नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब स्तंभों की संख्या। ये बात आ गई। अब इनके बाद में ये जो अंदर लिखा हुआ है वो एक एलिमेंट, तो उसमें क्या एक मीनिंग पड़ता है। मीनिंग कैसे कि मीनिंग ऑफ AIG, स्मॉलेस्ट फॉर्म लघु रूप, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, मीनिंग ऑफ AIG मतलब AIG का अर्थ। अब देखो मीनिंग कैसे, ये तो एक एलिमेंट को दर्शाता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, आई दर्शाता है पंक्ति मतलब रो को और जे दर्शाता है स्तंभ को। तो यहां ये कह रहा है कि एन एलिमेंट ऑफ ith row and jth column, ये हमको कह रहा है। मतलब इसके कहने का मतलब है आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव।
मतलब i वीं पंक्ति और j वें स्तंभ का अवयव। कहने का मतलब है एन एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। अब जैसे मान लो कहीं पे लिख दिया जाए a for 3, अब आपसे पूछा जाए a for 3 का मतलब क्या है, तो a एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा अवयव को, जिसमें ये कह रहा है कि for तो दर्शाता है आपके चौथी पंक्ति, मतलब फोर्थ रो, और 3 जो दर्शाता है वो आपके दर्शाता है तीसरे स्तंभ को। मतलब आपके थर्ड कॉलम। तो यहां अपन ये पढ़ेंगे a for 3 को कि चौथी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, मतलब फोर्थ रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ये आपको ध्यान रखना ए आई जे का मीनिंग। आई समझ के पंक्ति होता है, जे स्तंभ होता है, एम पंक्तियों की संख्या, एन स्तंभों की संख्या होती है, और नीचे अपन ने इसका मीनिंग पढ़ लिया। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन कि भाई अब जैसे मान लो ये जो दे रखा है इसका विस्तार होगा, जैसे अभी अपन स्मॉलेस्ट फॉर्म लिखा, कैसे कैसे बात करेंगे इसके विस्तार की, लार्जेस्ट फॉर्म, द्वितीय रूप, ये हो गया लघु रूप, अब आप देखोगे यहाँ पे लार्जेस्ट फॉर्म की, तो इसका विस्तार हो, विस्तार होने का मतलब खूब सारे एलिमेंट्स आएंगे। जैसे देखिएगा जैसे लिखा यहाँ पे शुरुआत हुई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसा चलता रहेगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये ऐसे चलेगा, इधर भी डैश डैश हो जाएगा, डैश डैश हो जाएगा, और लास्ट में आएगा ई एम एन, अगर इसका ऑर्डर एम इंटू एन। ये बात है, ये हो गया इसका लार्जेस्ट फॉर्म। अब लार्जेस्ट फॉर्म के बाद में बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा सा सीख लीजिएगा इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। मतलब अवयव का क्रम या कोटि, देखो हिंदी में आपके दोनों ही लिखा हुआ है, कोटि या क्रम, मगर कोटि अलग होती है, ध्यान रखना। अंग्रेजी में तो शब्द से लिखा हुआ है, यहाँ क्रम या कोटि जो भी आप समझे। क्रम या कोटि क्या होता है, पंक्तियों की संख्या को स्तंभ की संख्या से अपन, जैसे मान लो 10 प्लस है और ऐसे तिरछी लाइन दे के 7 है, तो 7 इंटू 10, तो तिरछी लाइन और खड़ी वाली लाइन उन दोनों का मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई में लिखना, m इंटू एन। अब m क्या है बता दिया मैंने आपको, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, कॉलम्स। अब देखो आप यहाँ पर ये देखा कि जैसे इसका फॉर्म था, मीनिंग पढ़ा, ऐसे कैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं और मैट्रिक्स का निर्माण करना सीखते हैं। जैसे ये लिखा, मैंने कहा एक मैट्रिक्स बनाइए जिसमें 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 का मतलब रो है 2 और कॉलम है 3। आप जब इनिशियल बनाते हो तो एक बात ध्यान रखना, ये थोड़ा तीरों का प्रयोग जरूर करें। 2 रो मतलब ऐसे दो तीर मार ले समझने के लिए, 3 कॉलम तो 3 ऐसे खड़े तीर मार लीजिए, और ये रिप्रेजेंट होगा ऐसे, ये 2 इंटू 3। अब यहाँ पुटअप करेंगे अपन, तो जैसे ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है a11, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a12, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम a13, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये सारे के सारे मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। अब अगर मान लो आपसे कह दिया जाए कि जहां ए आई जे दिख रहा है आपको, इस ए आई जी का कोई मीनिंग दे दिया जाए कि वेयर ये दे दिया जाए, और हमसे कहता है सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकालिए। तो देखो ए आई जे अपन को दे रखा है, जैसे मैं इसमें a11 निकालूंगा, तो a11 का मतलब है i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। आप देखिए ये 3 और ये 4 7। आपको कहा जाए a12 निकालना है, तो a12 देखोगे तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2,
देखिए 8 और 3 11, आपको निकालना हो A1 3, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, देखिए ये हो गया 15, निकल गए तीनों एलिमेंट। अब अपन इसके दूसरे एलिमेंट निकालते हैं नीचे वाली पंक्ति के, A2 1, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, आप देखोगे 6 और 10, 6 और 4 10, आगे आया A2 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, ये 8 और ये 6 14, आगे निकालना है A2 3, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, देखिए 12 और 6 कितने हो गए 18। तो ये आपके साथ में सारी वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यू को अपन इसके अंदर पुट कर देते हैं। देखिए तो यहां पर वैल्यू लिखेंगे 7 11 15 10 14 और 18, ये सारी की सारी अपने पास वैल्यू आ गई और ये हमारे को मैट्रिक्स प्राप्त है ना। तो ये आपके बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मैट्रिक्स का निर्माण कीजिएगा, ठीक है। आपके 3.1 के अंदर क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा आप, ऐसा जिसमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और उसका निर्माण करना, ये बात ध्यान रखना। तो आज अपन एक टॉपिक पढ़ा जिसके अंदर हमने इनिशियली मैट्रिक्स के बारे में सीखा। अगला टॉपिक और पढ़ेंगे कल, जिसके बारे में अपन मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे और उसके ऑर्डर से रिलेटेड पढ़ेंगे। थैंक यू। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी हमारी जो जोधपुर के अंदर क्लासेज है उसके संपर्क कीजिएगा। थैंक यू।